अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू में आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको बता दूं यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाइए किसी भी कंपनी में, तो आपको 2 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फर्स्ट, कि आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी बातें लिखी रहती है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपके रोल्स क्या होंगे, उसके बाद आप किसको रिपोर्टिंग करोगे, ये सारी बातें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। उसके बाद सेकंड चीज आपको पढ़नी जो है वो है कंपनी के बारे में। कंपनी की आप वेबसाइट में जाइए, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी है, गुड्स या सर्विसेज जो भी कंपनी बेचती है या जिस भी चीज में कंपनी डील करती है। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के सीईओ के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, कंपनी के बारे में कस्टमर्स क्या सोचती है, कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़कर जाना है। वेबसाइट में ये बातें आपको मिल जाएंगी कंपनी की, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी के बारे में सोशल मीडिया के पेजेस में भी जाकर देखिए, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया कंपनी का, या फिर इंस्टाग्राम पेज, या फिर लिंक्डइन पेज में जाकर आप देखिए कि कंपनी किस तरह की पोस्ट शेयर कर रही है और कस्टमर्स कंपनी को किस तरीके से रिव्यूज और रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी का कोई ऐप है तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए वहां पर कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है। इससे यह होगा कि कंपनी ने अगर आपसे यह पूछ लिया कि कंपनी के बारे में कुछ बताओ, तो आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हो कंपनी के बारे में। अब समझिए पॉइंट नंबर 2, अपने रिज्यूमे को आप अपडेट कीजिए। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपके पास जो पुराने रिज्यूमे पड़े हैं आप उन्हें आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि वो अपने पुराने रिज्यूमे को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक बार रिज्यूमे बना लेते हैं, उसी को वो क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट वो करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। आप अपने रिज्यूमे को कंपनी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कंपनी को भेजिए। हो सके तो आप अपने रिज्यूमे में एक सेक्शन वहां पे ऐड कर दीजिए और उसमें एक क्वेश्चन जो होता है व्हाई शुड कंपनी हायर यू का आंसर आप उसमें मेंशन कर दीजिए। या आप कैसे मेंशन करेंगे, जैसे आपने कंपनी के बारे में जब डिटेल में स्टडी की, ठीक है, स्टडी की तो आपको कंपनी के बारे में बात समझ में आ गई, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, कंपनी को बंदा चाहिए, स्टाफ चाहिए, ये भी आपने पढ़ लिया, और आप देखिए कि आपके अंदर में क्या क्वालिटीज़ है और क्या काबिलियत है जिससे कंपनी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। दोनों को आपस में मैच करके व्हाई शुड कंपनी हायर यू के रिप्लाई के रूप में अपने रिज्यूमे में आप मेंशन कर दीजिए। मैं आपको बता दूं 100% अच्छा एचआर होगा तो आपका जो रिज्यूमे है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। तो व्हाई शुड कंपनी हायर यू का आंसर आप अपने रिज्यूमे में जरूर दीजिए। और जो भी नए नए एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट आप गेन कर रहे हैं, तो आप अपने रिज्यूमे में उसको जरूर मेंशन कीजिए। और आपके जो रिज्यूमे होने चाहिए वो अपडेटेड होने चाहिए। टाइम टू टाइम उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। हर जगह एक ही तरह के रिज्यूमे आपको नहीं भेजना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 समझिए, एचआर से कभी भी सैलरी के बारे में आपको बहस नहीं करनी है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मान लो 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। एचआर ने आपको कहा नहीं जी हम 30 नहीं देंगे, हम तुमको 25 देंगे या 28 देंगे। अब आपने 30 पढ़ लिया और एचआर आपको कह रहा है 28,000 रुपये देंगे, तो 2,000 रुपये के लिए बहस आपको नहीं करना है। एचआर कई बार आप चेक करने की कोशिश करता है, 2,000-3,000 रुपये कहीं से ज़्यादा अगर इसको मिल गया कहीं भाग तो नहीं जाएगा, वो चेक करने की कोशिश करता है। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में 30,000 रुपये की सैलरी है और एचआर आपको 28 कहता है, तो आप एक्सेप्ट करके अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को आप उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो इंटरव्यू देने के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ताकि वो भी प्रिपरेशन करके इंटरव्यू देने के लिए जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।